क्राइम छानबीन में आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आज हम आपको सोनू पंजाबन की कहानी बता रहे हैं कि कोर्ट ने सोनू पंजाबन को 24 साल कैद की सज़ा सुना दी है। जी हाँ, 24 साल कैद की सज़ा सुनाई है। दरअसल एक बच्ची से देह व्यापार कराने के मामले में सोनू पंजाबन को यह सज़ा सुनाई गई है। आपको बता दें कि सोनू पंजाबन दिल्ली और आसपास के राज्यों में सेक्स रैकेट चलाने के लिए मशहूर है और उनके नामों को लोग इसी रूप में जानते हैं। सोनू पंजाबन को दिल्ली कोर्ट यानी दिल्ली एनसीआर में सेक्स रैकेट चलाते हुए पकड़ी गई सोनू पंजाबन को अदालत ने एक माइनर लड़की को देह व्यापार के लिए मजबूर करने के मामले में 24 साल की सज़ा सुनाई है और यह अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है। इस केस में संदीप बेदवाल नाम के दूसरे दोषी को भी 20 साल की सज़ा दी गई है। सजा में नरमी से जुड़ी दोनों दोषियों की मांग अदालत ने ठुकरा दी। उनके गुनाह को भयानक बताते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराधियों को सभ्य समाज के बीच जीने का कोई अधिकार नहीं है। उनके लिए जेल की चारदीवारी ही सबसे अधिक सेफ है। एडिशनल सेशन जज प्रीतम सिंह ने अपने फैसले में कहा कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि बच्चों से कैसा व्यवहार करता है यह हमें देखना होगा। भारत में हर साल हजारों बच्चे अगवा होते हैं, उनसे बहुत कम मिल पाते हैं उनके परिवार वाले। नाबालिग लड़कियों को तो शादी का झांसा देकर देह व्यापार के धंधे में धकेलने की ये पुरानी कवायद चली आ रही है। यौन शोषण के शिकार बनते हैं वो बच्चे। मौजूदा मामला काफ़ी गंभीर है। उन्होंने बताया कि एक मासूम नाबालिग लड़की को एक योजना के तहत प्यार के नाम पर जाल में फंसाया गया और देह व्यवहार के लिए मजबूर किया गया। सजा में नरमी से जुड़ी सोनू पंजाबन की मांग को ठुकराते हुए अदालत ने कहा कि दोषी अपने गुनाहों के लिए सख्त से सख्त सजा पाने के लायक है। उसने केवल पीड़ित को देह व्यापार के लिए खरीदा, बल्कि अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए उसके साथ हद से ज़्यादा बर्बरता भी की और दोषी पीड़ित को नशा देती थी, यानी ड्रग्स देकर 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, यौन शोषण हुआ और कई बार खरीद फरोख्त भी हुई। बता दें कि वह पीड़िता की छाती पर और उसके मुंह में मिर्ची पाउडर भर देती थी। जी, भयावहता देखिए कि बच्ची 12 साल की बच्ची को पहले तो खरीदा जाता है, फिर ड्रग्स दिया जाता है और फिर उस पीड़ित बच्ची की छाती पर और उसके मुंह में मिर्ची पाउडर दे दिया जाता है। डर से वह अपनी इच्छा के बगैर वो तमाम बर्बरता को सहती है और फिर उनके उंगलियों पर नाचती है। अदालत ने कहा कि महिला की शराफत उसकी आत्मा में होती है। कैसे एक महिला दूसरी महिला से और वो भी नाबालिग की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सकता है? यह बेहद बर्बर है और इसलिए उन्हें 24 साल की सज़ा दी गई है। बता दें कि 12 साल की बच्ची के साथ अगवा हुआ और फिर उनके साथ यह बर्बरता की गई। बेदवाल जन्मदिन मनाने के बहाने पीड़ित को अपने साथी सीमा आंटी के घर ले गया। उससे पहले तो उसका रेप किया और फिर देह व्यापार के लिए उसे इस आंटी को बेच दिया। अदालत ने बेदवाल पर 65,000 और पंजाबन पर 64,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आपको जहां बता दें कि इस मामले में एक ऐतिहासिक फैसला होते हुए सोनू पंजाबन को 24 साल और उनके सहयोगी को 20 साल की कैद हुई है, वह पीड़िता को भी मुआवजा की बात कही गई है। सोनू पंजाबन और संदीप बेदवाल को सजा सुनाने के साथ अदालत ने मामले में पीड़िता के लिए 7 लाख रुपए की मुआवजा की सिफारिश भी कर दी है। एडिशनल सेशन जज प्रीतम सिंह ने संबंधित जिले की दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी को इस पर विचार कर फैसला लेने का निर्देश दिया है। पीड़िता को पिछले साल अंतरिम मुआवजे के तौर पर 2 लाख का मुआवजा दिलाया गया था। दिल्ली महिला आयोग ने अर्जी दायर कर अदालत से पीड़ित के लिए मुआवजे की मांग की थी और सेशन जज ने इसे मंजूर कर लिया है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन है ये सोनू पंजाबन और क्यों इतनी मशहूर है देह व्यापार के रैकेट के मामले में। मामूली सी घर से एक मामूली सी बेटी थी गीता और गीता से वह बन गई सोनू पंजाबन। गीता से सोनू पंजाबन तक की सफ़र को भी हम आपको एक झलक में बता देते हैं। सोनू पंजाबन के पिता हरियाणा के रोहतक में रोजगार की तलाश से दिल्ली आए
और वह लक्ष्मी नगर में रहने लगे। यहाँ आकर उन्होंने ऑटो को अपना व्यवसाय बनाया और ऑटो चलाकर अपने घर का भरण पोषण करने लगा। 10वीं पास करने के बाद सोनू ने ब्यूटी पार्लर खोला और कुछ समय बाद ही पैसे की ज़रूरत कह लीजिए या फिर गलत सोहबत जिस्म फरोशी में वो आ गई। एक कारपोरेट कंपनी की तरह वह सेक्स रैकेट को चलाने लगी। जी हाँ, दिल्ली में एक कारपोरेट कंपनी की तरह सेक्स रैकेट को एक नया नाम दे दिया, एक नया शक्ल दिया गया। हुस्न के जाल में फांसकर कई बदमाशों से शादियां की। पति एनकाउंटर में मारे जाते हैं। सोनू का बिजनेस फैलता जाता है। पुलिस के लिए सिरदर्द बन गई तो मको का महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 1999 के तहत भी लगाया गया। सोनू बचकर निकल गई, लेकिन 12 साल की नाबालिग लड़की के जबरन धंधे में धकेलने को लेकर 2017 में पुलिस ने शिकंजे में उसे लिया और फिर 24 साल को उसे सजा भी हो गई। महज 17 साल की उम्र में उसने हरियाणा के हिस्ट्री सीटर विजय से शादी की थी और यूपी के गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला का भी वे करीबी रहे। यूपी एसटीएफ ने विजय को 2003 में हापुड़ में मार गिराया। इसके बाद उसने पावर और पैसे के लिए सेक्स रैकेट शुरू कर दिया। आपराधिक संरक्षण के लिए उसने बदमाश दीपक सोनू से शादी की, जो 2004 में पुलिस मुठभेड़ में भी मारा गया। दौर आगे बढ़ता गया और रूप निखरते गए। दीपक के छोटे भाई हेमंत सोनू से शादी की और वह भी 2006 में पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया। गीता अरोड़ा यहीं से सोनू पंजाबन बनती चली गई। वह हेमंत के दोस्त अशोक बंटी के नज़दीक भी आई और बड़े पैमाने पर सेक्स रैकेट का बिजनेस को चमकाया भी। उसके बाद अशोक भी पुलिस के हत्थों मारा गया। सोनू का काला कारोबार नई ऊंचाइयां छू रहा था। एक कंपनी की तरह उसने कई लड़कों को दलाल के तौर पर रखा और जिसका काम था कम उम्र की लड़कियों की ज़रूरतों को देखते हुए या प्यार में फांसकर इस धंधे में उतारना। आपको बता दें 30% कमीशन का कारोबार था। पुलिस अफसरों के माने तो सोनू जिस्म फरोशी का धंधा संगठित तरीके से चलाती थी। वह फ्रीलांस कॉल गर्ल्स को क्लाइंट्स के पास भेजती थी और जिनमें ज़्यादातर स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स होती थी। वह व्हाट्सएप मैसेज और वीडियो कॉल के जरिए कांटेक्ट में रहती थी। लड़कियों को क्लाइंट के पास भेजने का 30% यानी 30% वह अपना कमीशन लेती थी, जिससे आमतौर पर 20 से 25 हज़ार रुपये उनकी कमाई होती थी 30% कमीशन मात्र से। ये थी एक मामूली से शहर से निकलकर दिल्ली आना और दिल्ली के बाद एक बड़े कारपोरेट कंपनी को जिस्म फरोशी का रूप देना, एक गीता का सोनू पंजाबन तक का सफर। आपको बता दें सोनू पंजाबन के ऊपर, उनकी जीवन के ऊपर कई फिल्में भी आ गई हैं और आपने कई फिल्मों में उन्हें देखा भी होगा कि किस तरह से उनका किरदार बेहद अहम होता चला गया। कल यानी बुधवार को कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि सोनू पंजाबन ने जो कृत्य किए हैं उसके लिए न्यूनतम 24 साल की सजा। अब देखना होगा कि आखिरकार इतनी सख्त फैसले के बाद सोनू पंजाबन क्या करती है, और देखना यह भी होगा कि इस घटनाक्रम से लोग कितनी सीख लेते हैं और इस तरह के अपराध से बचते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।